जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग 500 नए डॉक्टरों की भर्ती, वित्त विभाग को भेजी फाइल। स्वास्थ्य विभाग में 500 नए डॉक्टरों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने ये पद भरने के लिए वित्त विभाग को मंजूरी के लिए फाइल भेजी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में डॉक्टरों के पदों को भरने की घोषणा की थी। इसी साल ये पद भरे जाने हैं। नए डॉक्टरों की तैनाती जोनल अस्पतालों, सिविल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जानी है। शिक्षा निदेशालय का चेतावनी पत्र। हिमाचल के निजी स्कूलों को बढ़ाई गई फीस कम करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले कई निजी स्कूलों को चेतावनी पत्र जारी किए हैं। इन स्कूलों को बढ़ाई गई फीस को जल्द से जल्द कम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी निजी स्कूलों से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए तय फीस स्ट्रक्चर का ब्यौरा भी तलब किया गया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि बिना पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की सहमति के निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। हिमाचल में 552 करोड़ से बनेगी 45 नई सड़कें, 440 किलोमीटर होगी लंबाई। हिमाचल प्रदेश में 552 करोड़ रुपए से 45 नई सड़कें बनने जा रही हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर केंद्र ने अपनी सहमति जताई है। अगले महीने तक इसकी अंतिम मंजूरी भी मिल जाएगी। इन सड़कों की लंबाई 440 किलोमीटर है। सिरमौर और चंबा जिले में सड़क निर्माण के लिए सबसे ज्यादा 3 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। ऊना के युवक ने ड्रीम 11 में 49 रुपये लगाकर जीते 2 करोड़। आपके सितारे कब बदल जाएं ये किसी को मालूम नहीं। यूपी से हिमाचल में रोजगार की तलाश में ऊना जिले के गगरेट आए एक युवक के सितारे भी कुछ इस तरह से बदले कि वह कुछ ही पल में करोड़पति बन गया। गगरेट के कॉफ़ी हाउस में काम करने वाले यूपी के राजेश ने ड्रीम 11 में 49 रुपये लगाकर ड्रीम 11 में हाथ आजमाया तो उसने 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार जीता है। अति निर्धन परिवार से संबंधित राजेश कुमार की किस्मत बदलते ही उसके हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। नगर निगम शिमला के चुनाव हिमाचल की सत्ता की कुर्सी का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। ऐसे में एक और बीजेपी जहां नगर निगम व विधानसभा चुनावों में रिपीट का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि 5 सालों में बीजेपी एक भी नया काम नहीं कर पाई है। मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला में कहा कि बीजेपी की सरकार ने वीरभद्र सरकार में शुरू किए कार्यों के ही फीते काटे हैं। इस सरकार की कोई नई उपलब्धि नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पटरी पर लौटा पर्यटन कारोबार। 3 महीने में हिमाचल पहुंचे 30 लाख पर्यटक। हिमाचल प्रदेश में पर्यटक कारोबार अब पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। कोरोना के चलते 2 साल तक प्रदेश में पर्यटन कारोबार काफ़ी प्रभावित हुआ था। कोरोना से पहले जहां 2 करोड़ तक पर्यटक हर वर्ष आते थे, लेकिन 2020 और 21 में कोरोना के चलते पर्यटकों की आमदन में काफ़ी गिरावट आ गई थी। लेकिन जैसे ही कोरोना के मामले कम होने शुरू हुए और बंदिशों में छूट दी गई तो पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया। रिज को बचाने की कवायद शुरू। खुदाई से पहले काटे जा रहे पेड़। जीर्णोद्धार के बाद बढ़ेगा रिज का आकार। ऐतिहासिक रिज मैदान के धंस रहे हिस्से को बचाने के लिए जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इससे पहले धंसते हिस्से से पेड़ों को काटने का कार्य आरंभ हो गया था। इसके लिए वन विभाग से मंजूरी मिल गई है। 1 सप्ताह के भीतर साइट क्लियर हो जाने के बाद खुदाई का कार्य आरंभ हो जाएगा। रिज के धंसते हिस्से को बढ़ाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत इसके लिए बजट मुहैया करवाया गया है। किसानों बागबानों को राहत। हिमाचल में अब 50 रुपये सस्ती मिलेगी रासायनिक खाद। महंगाई की दोहरी मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के किसानों बागबानों के लिए चुनावी साल में राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने रासायनिक खाद पर फिर सब्सिडी शुरू कर दी है। इसकी अधिसूचना 3 दिन पहले जारी की गई है। किसानों बागबानों को रासायनिक खाद 50 रुपये तक सस्ती मिलेगी। पहले बिना सब्सिडी खाद का 50 किलो का बैग 1500 रुपये मिलता था। अब सब्सिडी के साथ यह बैग 1450 रुपये में मिलेगा। 5 पदाधिकारी 3 वर्ष के लिए निष्कासित। अध्यक्ष वीरेंद्र ने की कार्रवाई।
हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के 5 पदाधिकारी 3 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने अनुशासनहीनता होने पर संविधान के आर्टिकल 6 के पैरा 8 के अनुसार यह कार्रवाई की है। उन्होंने महासचिव श्यामलाल हांडा, वित्त सचिव देवराज ठाकुर, प्रेम सचिव कैलाश ठाकुर, जिला अध्यक्ष शिमला महावीर कैंथला और सदस्य सुनील कुमार शर्मा को 3 वर्ष के लिए संघ की प्राथमिकता सदस्यता से निष्कासित किया है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम ने बदली करवट, 2 दिन बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदल ली है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, ऐसे में बारिश की संभावना बढ़ गई है। 2 दिनों के दौरान कई हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से बुधवार को भी अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन राज्य के किसी भी हिस्से में मौसम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि 3 दिनों के दौरान बारिश होने की उम्मीद है।